करंट से मारते हैं और विवेक ने इधर मार दिया था जग बर्तन ने मस्की थी। हाँ गला मसक गई थी। हाँ। कह रहे थे जे खाओ मनता हम गला मसक देंगे। क्या खाओ? गाय मांस मारते बाइबल पढ़ाते मार दी थी विवेक ने लॉकेट पहराते गर्दन उठा दी थी बर्तन ने चारों कटवाते कपड़ा धुलवाते। जिस बच्चे को अभी आपने सुना उसकी उम्र मात्र 10 साल है। 10 साल। और धन्यवाद सागर डाइसिस का कि इस 10 साल की उम्र में उस बच्चे के पास कहने के लिए इतना सब कुछ है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम सागर डाइसिस के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। धर्मांतरण के जिस मामले पर हम लगातार पिछले एक सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम कुछ और तथ्यों, कुछ और प्रमाणों के साथ उस मामले को थोड़ा और आगे लेकर के जाएंगे। अक्टूबर के शुरुआती दिनों की बात है। एक मजबूर पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए सेंट फ्रांसिस सेवाधाम के आश्रम पहुंचता है। वो आश्रम जहां कहीं किन्हीं मजबूरियों के कारण उसके बच्चों को अनाथों के तौर पर रहना पड़ रहा था। जब उसके बच्चे देसराज रायकवार से मिलते हैं तो उसके गले से लिपट जाते हैं। बच्चों के आंखों में आंसू भरी है और उनके पास कहने के लिए एक कहानी है। बच्चों ने जो कुछ देसराज रायकवार को बताया उसी के आधार पर देसराज रायकवार ने 4 अक्टूबर को अपने थाना प्रभारी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में देसराज रायकवार लिखते हैं कि मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाने का बोलकर सेवाधाम अनाथालय श्यामपुरा सागर में भर्ती कर दिया गया था। मैं कई बार अपने बच्चों से मिलने गया लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद जब मैं बच्चों से मिला तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ ज़बरदस्ती गाय का मांस खिलाया जाता है। नहीं खाने पर हम लोगों के साथ मारपीट की जाती है और भी कई तरीकों से परेशान किया जाता है। जब हमने इस मामले पर देसराज रायकवार से फ़ोन पर चर्चा की तो उनका कहना है कि बच्चों को उनकी मर्जी के बगैर चर्च ले जाया जाता था। उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था और गले में घंटी की तरह क्रॉस लाद दिया गया था। आप कहेंगे कुछ दिनों पहले तक तो हम सेंट जोसेफ स्कूल की बात कर रहे थे, अचानक से सागर कहां पहुंच गए? तो आज के वीडियो में हम आपको ये भी बताते हैं कि ये दोनों मामले जुड़े हुए किस तरह हैं। दरअसल हमने जिस शिकायतनुमा चिट्ठी के आधार पर भारत माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल और उदया दीपम की बात की थी, उस चिट्ठी में कुछ नाम और भी लिखे थे। ये दोनों ही संस्थाएं सागर डायसिस द्वारा संचालित की जाती हैं। सागर डायसिस इस क्षेत्र में काम करने वाली ईसाई मिशनरियों का केंद्र है। इस डायसिस के द्वारा कुछ और संस्थाएं भी संचालित की जाती हैं। संस्थाएं कौन सी हैं? ये संस्थाएं हैं मानव विकास जिंदा बरो, सेंट फ्रांसिस ऑर्फनेज श्यामपुरा, आसरा होम फॉर गर्ल्स श्यामपुरा, आसरा होम फॉर बॉयज श्यामपुरा, आनंदा होम श्यामपुरा, सेंट फ्रांसिस ऑर्फनेज सागर। इसके साथ ही और भी कुछ नाम हैं जिनकी सूची आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सागर डायसिस द्वारा संचालित इस सेंट फ्रांसिस ऑर्फनेज सेवाधाम श्यामपुरा की ये कोई पहली शिकायत है ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ये लोग इस तरह के झोल जाल में लगे रहे हैं। संस्था लगभग 100 साल से चल रही है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है। लेकिन संस्था का रजिस्ट्रेशन कब हुआ? रजिस्ट्रेशन हुआ है 2015 में, और 2015 में भी जब रजिस्ट्रेशन हुआ है उस समय इनका गणित बड़ा गड़बड़ाया हुआ था। गणित कैसे गड़बड़ाया था जरा ये देखिए। अप्रैल के महीने में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे हैं। जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्रैल में पहुंचे तो इन्होंने लिस्ट दी कि इनके पास 56 बच्चे हैं। उसके बाद जब मई के महीने में प्रोसेस पूरा होने वाला था, इस समय गए तो कहते हैं कि हमारे पास तो 50 बच्चे हैं। लेकिन उससे पहले जब जनवरी में इन्होंने जानकारी दी थी तो इन्होंने कहा था कि इनके पास 70 बच्चे हैं। जनवरी के 70 बच्चे मई आते आते 50 हो गए। कहाँ गए बच्चे? इनको जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? इस मामले में और ज़्यादा जानने के लिए हमने इस मामले के जो शिकायतकर्ता हैं ओंकार सिंह, उनसे बात करने की कोशिश की। जरा आप सुनिए ओंकार सिंह जी क्या कहते हैं। पहले भी शिकायत है
2014 के लगभग हमने खुद शिकायत की थी, जिन्हें 70 बच्चों के धर्मांतरण हुआ था और 70 बच्चों के नाम परिवर्तित किए गए थे, क्रिश्चियन नाम किए गए थे। उनके फादर के नाम के आगे एक रोजन क्रिश्चियन थे, उनका नाम था, जिसमें भी शिकायत की थी। जांच उसमें हुई नहीं, इसलिए नहीं हुई कि मुख्य सचिव उसमें एंथोनी डिसा थे। और भी कई शिकायतें हमारी हैं। 4 बच्चे गंजबासौदा में पढ़ रहे थे, जबकि वो पढ़ नहीं सकते नियम के अनुसार, संस्था छोड़ नहीं सकते, उसकी भी शिकायत की थी। 2-4 दिन पहले गंजबासौदा में इसको लेकर के लोगों का आक्रोश निकला है। उस घटना के पीछे भी वो 4 बच्चियाँ हैं जो सेवाधाम से मैं एनरोल थी, मगर वहाँ रह रही थी। इन शिकायतों के बावजूद भी ना तो सागर डायसिस सुधरने के लिए तैयार है और ना ही ये संस्था सेवाधाम शामपुरा सुधरने के लिए तैयार है। 2018 में इन्होंने एक और कांड कर डाला। किया क्या कि कुछ लड़कियां थीं, जो लड़कियां शामपुरा के ऑर्फनेज सेंट फ्रांसिस सेवाधाम में थीं। उन लड़कियों को बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बताए पढ़ने के लिए गंजबासौदा भेज दिया गया। गंजबासौदा के कौन से स्कूल, जरा सा गेस कीजिए? भारत माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब क्या है, नियम है कि अगर आप अनाथ बच्चियों को जिले से बाहर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CWC की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन ये तो राजा लोग हैं, इन्होंने ना किसी से अनुमति ली, ना कोई फॉर्मेलिटी की, बच्चियों को सीधे गंजबासौदा भेज दिया। अब क्यों सागर में बड़े स्कूल नहीं है क्या? सागर में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है क्या? लड़कियों को गंजबासौदा क्यों भेजना पड़ा? भेजना पड़ा क्योंकि वहाँ पे काउंसलिंग बेहतर तरीके से होती है, वहाँ पे धर्मांतरण बेहतर तरीके से होता है। गंजबासौदा के भारत माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, उदया दीपम को कन्वर्जन के सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। और ये बात खुद फादर ने मानी कि बच्चों को बिना अनुमति के भेजा गया है। उसके बाद इसकी जांच विधानसभा द्वारा गठित एक कमेटी कर रही थी। इस कमेटी की रिपोर्ट कब आई, कहाँ आई, किसी को नहीं मालूम। हमें तो नहीं मिली, आपको कहीं मिली तो बताइएगा। शामपुरा से आई शिकायत के बाद NCPCR एक्टिव हुआ। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्टिव हुआ। आयोग ने SP और जिले के कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये जो पूरा मामला, जो पूरी शिकायत पहुंची है, इस पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी सूचना 48 घंटे के अंदर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सूचना शायद उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी, शायद इसके ऊपर कार्यवाही भी हो जाएगी। लेकिन ये कार्यवाही एक संस्था के ऊपर होगी। जब तक इन सभी संस्थाओं को संचालित करने वाली सागर डायसिस के ऊपर कार्यवाही नहीं होगी, जब तक धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वाली केंद्रीय संस्था सागर डायसिस के पर नहीं करते जाएंगे, तब तक हमारे और आपके छोटे छोटे बच्चों के गले में इसी तरह उनकी अनुमति के बिना क्रॉस लटका दिया जाएगा। इसी तरह उन्हें गाय का मांस खाने और बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। इन घटनाओं को कोई रोक सकता है तो आप रोक सकते हैं। कैसे? जागृत होकर। जहां कहीं भी इस तरह की किसी घटना की संभावना दिखे, इस तरह का कोई षड्यंत्र दिखे, आप आयुध की टीम तक सूचना पहुंचाइए। आयुध की टीम इसके ऊपर स्टोरी करेगी और इस बात को पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंचाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।